मैंने वैसे थ्रेड पे दे दी है आपको स्टॉक, कुछ चुनिंदा स्टॉक मैंने प्रोवाइड किए हैं थ्रेड पे। देखे हरिओम सर आपने? जी सर। मॉर्निंग में काफी रश रहता है मार्केट में। चलिए कुछ स्टॉक डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक जो हमारे काम आएंगे बाद में। जैसा कि सबसे पहले थ्रेड पे जो दिया गया है, मैंने आपको स्टॉक कौन कौन से दिए हैं देख लेते हैं। सबसे पहले जेके टायर को देखते हैं। जेके टायर इंडस्ट्रीज, सबसे पहले वीकली चार्ट लगाते हैं। देखो ये पूरा सेटअप पड़ा हुआ है जेके टायर का। जेके टायर एक बहुत अच्छे बुल रन में एंड 2020 से काफी अच्छा ट्रेंड है। करेक्शन भी अच्छी है, ट्रेंड भी अच्छा है, वेव में एक्चुअली वर्क कर रहा है। ये जब ट्रेंड लाइन टेस्ट करेगा ना, तब इसमें बहुत अच्छी एंट्री बन सकती है। लेकिन मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को, लेकिन जब भी ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को छुएगा, उसके बाद इसमें मूवमेंट आना स्टार्ट हो सकता है। ये एक चीज है। लेकिन ये एरिया बहुत अच्छा है, 350 और 370, जिसपे लास्ट महीने में भी सपोर्ट था, अभी भी सपोर्ट है। अगर यहाँ पे हम एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करें तो हमें पता चल रहा है ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। नो डाउट कि आप देखोगे कि मार्केट जब, जैसे एक सपोर्ट हमने देखा कि मार्च में है, एक सपोर्ट हमने देखा कि जून में है, एक सपोर्ट हम देखते हैं कि दिसंबर में है। तो ऐसे जब सपोर्ट आते हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर दूसरे तीसरे महीने इन सपोर्ट पे पैसा आ रहा है। जाहिर सी बात है, सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट वही चीज होती है ना जहाँ पे प्राइस सस्टेन करता है, या फिर जहां से प्राइस नीचे नहीं जा पाता। तो जेके टायर का ये एरिया भी बहुत बढ़िया है। जेके टायर में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। कुछ स्टॉक निकल जाते हैं, कुछ स्टॉक में टाइम लगता है। तो वो जेके टायर में हो सकता है टाइम लगेगा थोड़ा सा। इसके बाद रैमको सिस्टम, रैमको सिस्टम की हम चेक कर लेते हैं सारी चीजें। अब ये रैमको सिस्टम जो मैंने दिया है ना, ये मंथली चार्ट बेसिस है, मतलब ये बिग टाइम फ्रेम प्लेयर है। इसमें एक तो ट्राइंगल है ये वाला, दूसरी बात कि इसमें टाइम लगेगा। ये कोई वो स्टॉक नहीं है कि एक वॉलेटाइल स्टॉक है कि दिन भर चलता है या फिर ये चल जाएगा। ये थोड़ा सा इसका नेचर कैसा है समझो। इसका नेचर डेली पे आके समझाता हूँ। इसका नेचर है कि ये टाइम पास करते हुए जाता है, मतलब इसमें कोई सीधी चाल नहीं है। शुरू से देखो आप, अगर मैं आपको यहाँ से बताऊं तो ये एक ट्रेंड देता है, फिर कंसोलिडेशन 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 कंसोलिडेशन, ऐसे चार्ट अब पिछले 2-4 महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन है ये मंथली ट्रायंगल के अंदर। यहाँ से मेरा टाइमिंग सेटअप पूरा कंप्लीट दिख रहा है मुझे। ये जो है, ये टाइमिंग सेटअप यहाँ पूरा कंप्लीट दिख रहा है। अगर ये स्टॉक यहाँ से निकल गया तो ये एरिया बहुत अच्छा बॉटम बन सकता है, बहुत अच्छा बॉटम बन सकता है, और बनना ही है इसे एक तरीके से देखा जाए। दूसरी बात कि जब आप डाउन ट्रेंड में होते हो और अपना फर्स्ट हाई लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसी को आपने ब्रेक कर दिया, वापस आके आप इसी पे देखो काम कर पा रहे हैं।
इसी एरिया में तो काम करवा रहा है, तो सारा खेल इस एरिया का ही है। अब ये जितना भी हुआ है ये सब साइड में चले गया, सारा खेल इस एरिया का है। तो इम्पोर्टेंट जोन है, इसको लाइन मार्क करके हम रख सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट जोन है। एरिया अच्छा है लेकिन जोन इम्पोर्टेंट है तो देखना पड़ता है यहाँ पे। इसके अलावा अभी क्या चल रहा है, निफ्टी 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 वहीं पे चल रहा है मेन मार्केट। तो रेमको सिस्टम हमने देखा अभी, एक और बता देता हूँ मैं आपको। ये रेमको सिस्टम, इसमें जब ब्रेकआउट आएगा तो लॉन्ग टर्म ही पोजीशन बनेगी, शॉर्ट टर्म नहीं बनेगी। फिर उसके बाद मैंने स्टॉक जो है हमने डिस्कस किया है जिंदाल पॉली, जिंदाल पॉली फिल्म्स। जिंदाल पॉली फिल्म्स एक बहुत बढ़िया स्टॉक है, इसको ऐसे समझना पड़ता है। देखो आप, मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ, जिन लोगों ने यहाँ बाय किया, ये जो फर्स्ट टाइम लगा था इसका हाई 2021 में, वो आज भी यही है। तो ये जो ऊपर के हिस्से होते हैं ना, इसे कहते हैं डराना, इसे कहते हैं डराना। मतलब कि एक स्टॉक है जिसको 2021 में जो हाई मारा था उसके बाद देखो ब्रेकआउट ऐसे दिखाता है, इसलिए हाई पे कभी नहीं खरीदना। जाहिर सी बात है, आप खुद सोचो नेचर एक, कि आप कपड़े लेने जाते हो तो डिस्काउंट में खरीदते हो या महंगे खरीदते हैं, सिंपल सी बात है। हम कपड़ों को जितना कम रेट पे खरीदना चाहें उतना कम रेट पे कोशिश करते हैं खरीदने की। इसमें बहुत अच्छे सिम्टम है। फर्स्ट तो ये डबल बॉटम, नेक लाइन पे पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है और यहाँ से निकला तो यहाँ आएगा। थोड़ा सा आपको भी टेक्निकल लगाना पड़ेगा। टेक्निकल लगाने के बाद एक सेकेंड, ठीक है। अब टेक्निकल लगाने के बाद हमें यही देखना पड़ता है। तो देखो वीकली चार्ट में डबल बॉटम के नेक लाइन पे गेट बन रहा है, और सॉरी अपना जो है प्रोसेस चल रहा है, और इसके अलावा यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। ये जो ब्रेकआउट आया ना ये वाला कल के दिन, मतलब 8% की ये जो चाल है, ये इसकी अब कंसोलिडेशन हो, फिर हम एंट्री लेंगे। तो अभी एंट्री यहाँ नहीं बनेगी, एंट्री एक आधी हफ्ता और लग सकता है। इसका कारण ये है कि देखो वीकली में निकला, ये वाला वीक भी ये पूरा खींच सकता है, ऐसी बात नहीं कि ये यहाँ से नहीं खींच सकता, ये बहुत तेज खींच सकता है। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ ले लूं और स्टॉक नीचे गिर गया तो ये ऐसा हाल मेरा हो जाएगा। अगर मैं इस स्टॉक को यहाँ बाय कर लूं और ये ऐसा हाल हो गया मेरा, स्टॉक तो नो डाउट इन सपोर्ट और इन रेजिस्टेंस के बीच घूमता रहेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद कितना टाइम लगेगा ये किसी को नहीं पता। इसीलिए टाइमिंग सेटअप क्यों यूज करता हूँ मैं, टाइमिंग सेटअप का सिर्फ इतना सा कहना है कि हमको यहाँ से लेकर, देखो ये जिसने बाय किया है, हमको यहाँ से यहाँ तक नहीं बैठना पड़ता। ये तो ठीक है कि ये डेली का चार्ट है, मैं वीकली पे बात करूं तो हमको यहाँ से नहीं बैठना पड़ता। अब ये डेट देखो, अब 2 साल से नहीं बैठना, अब हम आए हैं काम करने। तो जो 2021 में जिसने बाय किया हमने यहाँ किया, बात एक ही है, लेकिन हमारे पास क्लियरिटी है। इसलिए जब स्टॉक चलते हैं तो एकदम से उनमें शामिल नहीं होना चाहिए। जिंदाल पॉली बहुत बढ़िया स्टॉक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया है जिंदाल पॉली के बाद हिकल लिमिटेड। हिकल तो नो डाउट मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक है। हिकल लिमिटेड फार्मा का एक शानदार स्टॉक है। ये मैंने आपको इसका चार्ट दिया, अब ये वीकली चार्ट है। इतना तो समझ आया कि पिछले 5 महीने से जो मुझे थ्रेड पे फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, इतना तो समझ आया आपको कि एक 400 रुपए का स्टॉक इतनी जल्दी मूव नहीं करता। हम सोचते हैं कि हमने स्टॉक लिया और वो मूव करने लग जाए, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन जब एक स्टॉक अपने अप ट्रेंड में निकल जाता है उसके बाद उसके पास रुकने का काम नहीं होता। इसलिए तो ये जो लेग लगती है, जैसे कि आपने देखा होगा स्टॉक चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। बहुत सारे ट्रेडर ये सोचते हैं कि हमारे निकलने के बाद ही स्टॉक क्यों चलता है, क्योंकि स्टॉक ये जो टाइम काटता है ना, इसमें आप पेशेंस नहीं रख पाते हो।
और इस जोन में आना ही नहीं है हमें, समझो। जो हमारा सेटअप है उसमें आपको इस जोन में आना ही नहीं है, इस जोन में आप परेशान हो जाओगे। कुल मिला के ये वही बात हो गई कि देखो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। ये IRFC चार्ट है, ये यहाँ पे टॉप पे काम कर रहा था IRFC, जब मार्केट भी बहुत अच्छा था और काफी अच्छी न्यूज़ें आ रही थी, मतलब रेलवे से रिलेटेड इतनी अच्छी न्यूज़ें आ रही थी। ये एक IRCTC, यहाँ पे बहुत अच्छी न्यूज़ें आ रही थी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब आप समझो, हमको इस फेज में नहीं फंसना। अब लोग ट्रेडर्स तो क्या है, 1100 का माल 800 में मिल रहा है उठा लो, लेकिन यहाँ जो टाइम लगेगा उसका क्या, यहाँ जो टाइम लगेगा उसका क्या करेंगे हम। आज अगर IRFC सस्ता मिल रहा है तो सस्ते तो बहुत सारे स्टॉक मिल रहे हैं, अब यहाँ जो टाइम लगेगा उसका क्या करेंगे हम। ये जो डेली चार्ट पे सिम्टम आए हैं, पुराना लो टूट गया है, पुराने सपोर्ट पे आए हैं, ये यहाँ जो काम चल रहा है उसमें क्या करेंगे। अब आप यहीं से देख लो, जिस व्यक्ति ने जनवरी में माल खरीदा होगा और जो व्यक्ति आज खरीदेगा, दोनों एक बराबर है। सॉरी, क्या समझे आप। जो ट्रेडर्स ने जनवरी में माल खरीदा है और आज जो ट्रेडर्स खरीद रहे हैं उनमें फर्क क्या है। फर्क ये है कि ये वाला पर्सन परेशान हो चुका है और यहाँ जो खरीदेगा उसको थोड़ा सा ही परेशान होना पड़ेगा। लेकिन टाइमिंग सेटअप यही तो कह रहा हूँ कि हम वहां खरीदेंगे जहां पे जरूरत है, मतलब हमें पता चल जाएगा कि हाँ एक टाइमिंग सेटअप पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ आके काम करना चाहिए हमें, ये वो चीज है। तो फर्क है इस चीजों में कि टाइमिंग सेटअप क्या काम आता है। तो हीकल पे आ जाते हैं वापस। ये हीकल है। अब हीकल पे आप देखो, हीकल में हम ये देखते हैं कि कितना समय और लगेगा। यहाँ से 9 अगस्त 2021 में इसकी करेक्शन चालू हुई थी, पहले प्राइस गिरा है, फिर ये रेक्टेंगल बना और अब हायर हाई बना के निकलने की कोशिश की जा रही है। मेजरली आपको प्रॉब्लम आ रही है 414 और 415 में, बस ये एरिया ब्रेक होना चाहिए। ये एरिया ब्रेक होता है तो हमें बहुत अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। टाइम लगेगा इसमें, ऐसी बात नहीं है। जो स्टॉक 3 साल से काम कर रहा है वो 3 महीने और निकाल सकता है, लेकिन मैं 3 साल तक काम, समझो आप, मुझे 3 साल तक नहीं बैठना पड़ेगा। मैं ज्यादा से ज्यादा 4 महीने या फिर 5 महीने का वेट कर सकता हूँ। अब कहाँ 3 साल और कहाँ 4-5 महीने और उसके बाद सीधा रिवॉर्ड। तो ये है हमारा टाइमिंग सेटअप एंड बहुत बढ़िया सेटअप है, वो तो आप देख ही चुके हैं। उसके बाद आते हैं पिरामल इंडस्ट्रीज पे। अब ये भी फार्मा का चार्ट है, इसको मैंने न्यू ऐड किया है। इसमें जब हम मंथली चार्ट पे जाते हैं तो हम पाएंगे कि पिरामल इंडस्ट्रीज में एक ट्राइंगल है। ये एक ट्राइंगल है, देखो। हालांकि मैं ट्राइंगल पे काम नहीं करता, लेकिन मंथली पे और भी सिम्टम है, देखो। ये पूरा एरिया सैंडविच पैटर्न है, ये पूरा एरिया सैंडविच पैटर्न है। यहाँ पे सैंडविच बनाना और उसके बाद निकालना और 1 2 3 डोजी बनाना। क्या समझे, समझाता हूँ। देखो, आपने बनाया सैंडविच, आप ऊपर गए और खड़े हो गए। आप अगर एक बार ऊपर जाके खड़े हो गए, इसका सीधा सा मतलब है कि आप नीचे नहीं आना चाहते। उसके बाद डेली पे आ जाओ, तो ये जो रेंज दिख रही है आपको, इसको रेक्टेंगल कहते हैं। ट्रेंड, रेक्टेंगल, ट्रेंड। अब बन रही है डोजी। डोजी तो डीएनए है इस मार्केट का। डोजी मीन्स क्या है, डोजी मीन्स क्या है, डीएनए है इस मार्केट का। मतलब इसको, अब इतनी बड़ी कैंडल है, फिर वही बात की आपको मैंने सिखा रखा है कि 9% की कैंडल है। आपको अगर 5-10 किलोमीटर भगा दिया जाए, रन करवा दिया जाए, तो क्या आप रेस्ट नहीं करोगे। रेस्टिंग ही तो डोजी है, तो करने दो इसे रेस्ट। कंफर्मेशन तो दे दी है, रेस्ट करने दो थोड़ा। अगर हम यहीं चढ़ जाएंगे
अगर हम यहीं पे बाइंग करने लग जाएंगे तो ये जब नीचे आएगा और थोड़ा टाइम काटेगा, इसमें आपका नेचर आपको बार बार बोलेगा एग्जिट कर दो, कहीं ये वापस इस रेंज में ना आ जाए, आप डरोगे इस रेंज में। इसीलिए जब एक पर्सन भाग जाता है तो उसके रेस्ट करने का टाइम दो, वापस भागेगा वो, लेकिन पहले उतना रेस्ट तो करने दो जितना भागा है। तो अभी 8% की चाल है, देखते हैं यहाँ पे कितना रेस्ट करता है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके बताता हूँ मैं आपको। तो एटलीस्ट 15 मिनट की 200 या 5 मिनट की 200, इस पे काम चलेगा पूरा। यानी कि कुल मिला के डेली पे जो 8% की चाल है, 4-5 कैंडल यहाँ पे डोजियां बनेगी। 4-5 कैंडल जब डोजी बनेगी तब जाके ये नेक्स्ट चाल देगा। अब सेम एग्जांपल मैं आपको वॉक फार्मा में बताता हूँ। देखो मेरी कोई रिकमेंड नहीं है, तो कोशिश करिएगा आप अपनी तरफ से पोजीशंस बनाने की। ये वॉक फार्मा का चार्ट देखो आप, लास्ट ईयर में इस पे काम कर रहा था। ये एक अप ट्रेंड का चार्ट था। हालांकि मैं कभी टॉप पे नहीं खरीदता हूँ, मैं बिल्कुल सपोर्ट पे ही बाय करना पसंद करता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ इसमें लास्ट ईयर, ये एक कैंडल बनी है। ये कैंडल, ये जो कैंडल है, देखो ये जो कैंडल है, ये अकेली कैंडल 40% 40% की कैंडल है ये अकेली। 40% की ये वाली कैंडल, ये सॉरी ये वाली कैंडल मैं आपको इससे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये अकेली कैंडल 40% की। अब इसके बाद 1 2 3 4 डोजी क्यों बनी? आप खुद सोचो कि अगर एक आपका स्टॉक 160 170 का एक स्टॉक आपका उसी मंथ में 245 हो जाएगा। बाय परसेंटेज समझो कि अगर 170 रुपए का स्टॉक 80 रुपए ऊपर चला जाएगा तो इट मीन्स इस 50% 40% ऊपर चले गए। क्या अगले महीने भी 40% जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि स्टॉक मार्केट का नेचर ही नहीं है। स्टॉक मार्केट का नेचर क्या है? पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट का नेचर क्या है? फर्स्ट आप चलो, उसके बाद आप रेस्ट करो, फिर चलो रेस्ट करो। सेम गिरते भी हो तो आप ऐसे ही करते हो ना, गिरते हो रेस्ट करते हो, गिरते हो रेस्ट करते हो, गिरते हो रेस्ट करते हो, फिर ऊपर जाते हो रेस्ट करते हो, फिर ऊपर जाते हो रेस्ट करते हो। यही होता है ना, ये रेस्टिंग पीरियड है। और मैं आपको अगर बताऊं तो ये जो चार्ट था, इस चार्ट में 4 महीने की कंसोलिडेशन थी। तो 40% चलने के बाद 4 महीने की कंसोलिडेशन, उसके बाद सीधे 1 2 3 4, यानी कि जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ डोजी का 253, ये स्टॉक ने सीधे हाई मारा है 1200 रुपए का, यानी कि 5 गुना ये स्टॉक हो गया। क्या समझेगा? अकेली डोजी इतना पावरफुल है इस पूरे मार्केट में फॉर स्टॉक। इंडेक्स की तो बात ही नहीं करता हूँ। इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, वहां टेक्निकल आपका ज्यादा काम नहीं करता, वहां साइकोलॉजिकल आपको बहुत मजबूत होना पड़ता है। टेक्निकल सिर्फ वही काम करता है जो स्पेसिफिक इंडेक्सेस रहते हैं उनमें ही काम करता है। स्पेसिफिक इंडेक्सेस मतलब कि आपको ये पता चलना चाहिए कि आपका इंडेक्स क्या काम कर रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इंडेक्स में पूरी दुनिया काम कर रही है, पूरा इंडिया काम कर रहा है, सब लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए इंडेक्स में क्या है, टेक्निकल बहुत कम काम करता है। अब ये 4 डोजियां, जिसको ये समझ आता है कि रन रेस्ट रन रेस्ट रन, उसने एक सिंपल थ्योरी पे 5 गुना अपना माल कमा लिया होगा। तो यही चीज मैं आपको पिरामल इंडस्ट्रीज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिरामल इंडस्ट्रीज में ये जो डेली की एक 8% का मूव आया, पहले इसे कंसोलिडेट करने दो। ये आप, मैं समझ गया कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, जो इस ब्रेकआउट पे आए होंगे वो अब परेशान होंगे। इसीलिए तो माल जितना सस्ता हो उतना सस्ता खरीदना है हमें। तो सस्ता होने दो, नहीं होगा तो आपकी कोई दुनिया नहीं लूट जाएगी, आप स्टॉक मार्केट से बाहर नहीं हो जाओगे। स्टॉक मार्केट कल से बंद नहीं हो जाएगा। बहुत सारे स्टॉक हैं, फिर मेहनत करो, नई रिसर्च निकालो, नया स्टॉक निकालो और काम करो।
लेकिन हड़बड़ी में टॉप पे माल नहीं खरीदना चाहिए। पहले स्टॉक को खुद कंफर्मेशन देना चाहिए, उसके बाद माल खरीदना चाहिए। उसके बाद मैंने स्टॉक दिया आपको ईएमएस लिमिटेड। सब केस स्टडी पर्पस ही है, मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है। ये ईएमएस लिमिटेड, इसमें वही अभी समझाया मैंने, रन रेस्ट रन रेस्ट रन। ये अकेली कैंडल 30% की है। ये जो ईएमएस में अकेली कैंडल 638 रुपए से लेकर 899, 30% की कैंडल है। इसीलिए तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और 4 महीना, 4 महीने से आप रेस्ट कर रहे हो। क्या समझे आप कि एक स्टॉक जब चल जाता है 20-30%, तो उसके बाद उसमें आना नहीं चाहिए, उसके बाद उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन मेहनत यही तो है कि 4 महीने से नजर रख रहा है। आपको क्या लगता है कि मैं स्टॉक बस 10 मिनट देखता हूँ और आपको दे देता हूँ? नहीं, 4-4, 5-5 महीने, 2-2 साल, 3-3 साल से नजर रख रखी है, तब जाके पूरे मूव कैप्चर करते हैं। अब आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे। तो ये क्या चल रहा है, ये 4 महीने का रेक्टेंगल है। मैं आपको 4 घंटे समझाता हूँ। ये है रेक्टेंगल, इसे कहते हैं रेक्टेंगल। तो रन रेस्ट अगेन रन, वेट है बस ये मेजर रेजिस्टेंस टूटना है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 840, जहां से वापस पलट गया और अभी ये काम कर रहा है। 4 घंटे में भी देखो सेम प्रोसेस है। आप चल गए 8%, तो ये क्या कर रहे हो, रेस्ट। 1 घंटे में भी दिखा देता हूँ। आप चल गए, क्या कर रहे हो, रेस्ट। वीकली में दिखा देता हूँ। आप चल गए, क्या कर रहे हो, रेस्ट। अब वापस चलोगे। अब हम कब आए हैं, यही तो खेल। हम यहाँ नहीं आए, समझे आप? हम यहाँ नहीं आ रहे काम करने, हम 4 महीने बाद यहीं आ रहे। जिसने 4 महीने पहले लिया होगा वो तो परेशान ही है। हम ज्यादा से ज्यादा कितने दिन लेट हो सकते हैं, 15-20 दिन। तो इस कारण हम नया ट्रेंड स्टार्ट करते हैं, तो इस कारण ये रहते हैं। इसके बाद एक स्टॉक दिया है आईटीआई। आईटीआई का तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। डीसीएल, डीसीएल भी डिस्कस कर चुका हूँ। और आपके कोई स्टॉक हो तो आप बता सकते हैं। और सिर्फ केस स्टडी पर्पस, बाकी अपनी रिसर्च लगाओ, काम करो, पैसा कमाओ अपने फंड के अकॉर्डिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको शेयर मार्केट में सालों साल काम करना है, टिकना है, वो लालच नहीं करता, वो अपने फंड को बहुत अच्छे से यूज करता है। जिसे सिर्फ आना है, पैसा ही कमाना है, वो अपने फंड को यूज नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके दिमाग में पीएनएल घूमता रहता है। हम पीएनएल के लिए काम नहीं करते, हम बेस्ट ट्रेड के लिए काम करते हैं कि बेस्ट ट्रेड कौन सी हो सकती है। 5-5 महीने नजर रखने के बाद, 1-1 साल नजर रखने के बाद मार्केट में फिर काम होता है। तो काम करने का तरीका ही यही है। अगर आपकी एक शॉप होती सिटी के अंदर, आप जिस भी सिटी में रहते हैं वहां पे अगर आपकी कपड़े की शॉप होती, तो आप क्या करते हैं? अगर 1 महीने कपड़े नहीं बिकते तो दुकान बंद करके दूसरा बिजनेस स्टार्ट करते थे, नहीं ना? तो उतार चढ़ाव आते हैं, उन उतार चढ़ाव में पेशेंस रख के बैठना होता है। मेन इंफ्रा देखते हैं। मन इंफ्रा कहते हैं या मेन इंफ्रा, ठीक है कोई बात नहीं, नाम से क्या लेना देना है। मन इंफ्रा क्या है ये, इसमें ये स्टॉक तो बहुत अच्छा है सर, ये शानदार स्टॉक है, शानदार। ट्रेंड रेस्ट ट्रेंड, इसमें असेंडिंग ट्रायंगल है सर। असेंडिंग ट्रायंगल तो नहीं है, वेज कह सकते हैं, सिमेट्रिकल भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया स्टॉक है, बहुत बढ़िया।
190 से होल्ड कर रहा है, 190 तो बहुत दूर है। फाइनल स्टॉप लॉस तो 200 के नीचे नहीं आना चाहिए। कुल मिला के मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। अच्छा स्टॉक है ये। एक स्टॉक 72 रुपए का 240 हो गया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने से करेक्शन कर रहा है और अब निकालने की कोशिश कर रहा है। इसमें बस एक ही डर है सर, डर इस चीज का कि ये जो लेवल छोड़ के गया है, ये जो मूविंग एवरेज को छोड़ के गया है, ये कहीं इस मूविंग एवरेज के पास ना आ जाए। क्योंकि देखो मेरा जो सिस्टम है वो कहता है कि कहीं ना कहीं ये नीचे अगर आना चाहा तो 200 तक बहुत बढ़िया। मतलब इनडायरेक्टली समझाना चाहूँ तो 200 के अंदर नहीं आना चाहिए, मतलब 200 पे सपोर्ट ले लेना चाहिए। 200 के अंदर आना बहुत गलत सिम्टम हो जाएंगे मन इंफ्रा के। और उसके बाद सूर्या रोशनी, सूर्या रोशनी का सबसे पहले मंथली चार्ट देखते हैं। मैं मंथली इसलिए देखता हूँ सर कि आप जब 4 महीने में एक स्टॉक 72 रुपए का 240 हो जाएगा तो क्या उसमें रिवॉर्ड बाकी रहेगा? आप खुद सोचो कि आप 5 मीटर भागते हो तो सिर्फ 10 मिनट रेस्ट करते हो, लेकिन आप 50 किलोमीटर भाग गए तो आप महीना भर रेस्ट करोगे कि नहीं? टाइमिंग डिसाइड करती है पीछे की चाल को। तो ये जो चार्ट है इसमें मंथली है, वीकली निकाल देते हैं हम। ये चार्ट सर करेक्शन कर रहा है, ये चार्ट करेक्शन कर रहा है। समझो कि ये चार्ट इस एरिया से वापस गिर रहा है और पुराना लो तोड़ चुका है। अगर ये यहाँ आके वापस गिर गया तो ये नो डाउट बहुत ज्यादा गिरेगा। ये स्टॉक यहाँ आ जाएगा 416 पे या फिर 400। सूर्या रोशनी जो स्टॉक आपने बताया, ये अगर ये इसको रेजिस्टेंस बना के नीचे आ जाएगा तो नीचे भी आ सकता है। हालांकि आपकी एंट्री एग्जिट आपको अपने हिसाब से देखनी होगी, लेकिन ये चार्ट अच्छा नहीं है। देखो डबल टॉप जैसा बना हुआ है, सारे ये नेकलाइन तोड़ दी है। अब एक बाउंस लेके आएगा ये 600 के आसपास तक या 590 तक, फिर रेड कैंडल बना के ये लो तोड़ दिया तो आप इस वाले सपोर्ट को नीचे तोड़ोगे, फिर उसके बाद तो इसमें नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो सूर्या रोशनी को तो ध्यान से, बहुत ध्यान से, क्योंकि अलग ही दिख रहा है सर। देख लो अभी तो करेक्शन की शुरुआत हो रही है। करेक्शन ABC टाइप में होती है, तो कहीं ये 1 2 3 4 और ये 5 ये ABC ना बन जाए। सूर्या रोशनी डाउट वाला स्टॉक इतना अच्छा नहीं है जितना मन लगा है। ठीक है, मैं ज्यादा तो ऑनलाइन नहीं रह पाऊंगा, लेकिन आज का जो मार्केट है, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का ही बता जाता हूँ मैं कि आज का जो मार्केट है वो देखो इतना बड़ा ट्रेंड दिया। ये 300 पॉइंट थे। मैं आपको क्लियर कर समझा जाता हूँ। एक्चुअली शादी हो रही है नीचे, ढोल की आवाज भी बहुत तेज आएगी, इसलिए अभी स्ट्रीमिंग बंद कर रहे हैं। ठीक है,